माँ से है माटी। मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी थे नैना। गाइस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पढ़ने जो जाओगे तो पैसे बड़े मोटे लागे, ये ट्यूशन के सेंटर है तबायफ आगे कोठे लागे, अनपढ़ एमएलए आगे झुके जे आईएएस ऐसे बड़े औहदे यार मन्ने बड़े छोटे लागे। तो गाइस आप दो तो ले लीजिए प्रधान जी, लेकिन जल्दी से इस्तीफा दीजिए। क्यों? तो जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी, हो सब बढ़िया होंगे भाई। तो आप लोग को पता है भाई कि हमारे देश में जो एक नई पार्टी बनी हुई है, यूथ की पार्टी, जंजीस की पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। तो उस कॉकरोच जनता पार्टी के पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत ही तगड़े तगड़े प्रोटेस्ट। बट वो प्रोटेस्ट क्या होते थे, सुबह से शाम तक के प्रोटेस्ट होते थे। बट अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में 20 जून से, ठीक है, वो प्रोटेस्ट लगातार आज उसका दूसरा दिन कंप्लीट होने वाला है गाइस। तो ये प्रोटेस्ट लगातार 2 दिन चला गाइस, और अभी कई दिन लंबा चल सकता है, क्योंकि उसके फाउंडर जो अभिजीत दीप के हैं, वो उनका सीधा सा कहना है कि ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि हमारे जो जंजीज हैं, हम जैसे जंजीज हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोग धूप में बैठे हैं, उन लोग को, कई लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा है। तो कृपया आप जल्दी से फूल लीजिए, और फूल नहीं, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए एंड जल्दी से आप रिजाइन करिए। एक नहीं, दो दिन ले लीजिए, आप दो दिन ले लीजिए प्रधान जी, लेकिन जल्दी से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपका इस्तीफा बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस लायक नहीं है प्रधान जी कि आप एक एजुकेशन सिस्टम संभाल सकें, राइट। तो आप जल्दी से इस्तीफा दे दीजिए प्लीज। ओके। तो गाइस हमारे एक चीज और आप लोग को मैं बताऊंगा कि इस प्रोटेस्ट में भाई एक आंटी है, आंटी या दीदी जो भी कह लीजिए, उनको है कैंसर गाइस, कैंसर, समझ रहे हो, कैथेटर लगा हुआ उनको। थे नैना बिछड़ के आज रो। एंड वो कैथेटर के साथ उस प्रोटेस्ट में आई है गाइस, एंड उस प्रोटेस्ट में शामिल हुई है जस्ट बिकॉज कि आने वाला फ्यूचर जो है, अभी तो जो बर्बाद है वो तो है ही, आने वाले फ्यूचर में वो लोग भी बर्बाद ना हो इसके कारण। तो भाई वो दीदी भी आई हैं बढ़िया प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो ऐसे लोग भी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक चाचा का मैं रील्स देख रहा था, वो वहां से क्या बोलते हैं, मुंबई से आए थे, मुंबई में कहीं से, कई दूर दूर से प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो प्रधान जी आप प्लीज इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है गाइस। तो और अभिजीत दीप के जो इसके फाउंडर हैं, उनका सीधा सा कहना है कि जब तक हमें क्या बोलते हैं, इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो भाई ये प्रोटेस्ट जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्तीफा बहुत जरूरी है गाइस। और कुछ लोग कह रहे हैं भाई कि इस्तीफा मिल भी जाएगा तो क्या, उससे क्या। ओके गाइस, तो ये चीज मैं बताता हूँ, इस्तीफा मिल जाएगा। देखो, इस्तीफा मिलने से जो बच्चे जा चुके हैं, जिन बच्चों ने इस दुनिया को छोड़ दिया है, माँ से है माँ। वो बच्चे रिटर्न तो नहीं आएंगे, बट आगे ऐसे बच्चे कदम ना उठाएं, वो बच्चे ऐसा कदम ना उठाएं, इसके कारण इनका इस्तीफा बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बार इनका इस्तीफा होने के बाद एक दबदबा टाइप का बन जाएगा कि हाँ, जंजीस के साथ अगर हम गलत करेंगे तो जंजीस मिलके एक ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग की हालत खराब हो जाएगी। तो ये मैसेज भी देना बहुत जरूरी है, जिससे कि थोड़ा चीजों में सुधार आएगा, राइट। तो इसलिए प्रधान जी का इस्तीफा बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरी है। और हमारे एक चीज रील्स पहले लगा रहा हूँ, वो चीज देखो गाइस पहले। मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी हमारे बिहार के सीएम हैं ये, सम्राट चौधरी जी, जो हमारे देश के जो जिनको परम पिता कहा जाता है, ऐसा ही कहा जाता है ना, परम पिता कुछ, ठीक है। और महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी, उनको बोला जा रहा है मोहनदास करमकांड। भाई सम्राट जी, मोहनदास करम, उनको कांड, किस किस कांड में लगा दे रहे हो भाई, उनका नाम में ही कांड लगा दे रहे हो तुम भाई। देख रहे हो गाइस, ये है हमारे देश का हालत, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश को रूल कर रहे हैं। एक स्टेट को, बिहार जैसे एक बहुत इतने बड़े स्टेट को रूल कर रहे हैं ऐसे लोग जो गांधी जी का पूरा नाम भी अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, उनके नाम में कांड लगा दे रहे हैं, देख रहे हैं आप।
तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है भाई कि एक स्टेट का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए एक आईएएस को नियुक्त किया जाता है, एंड उस आईएएस को नियुक्त करने के लिए उस आईएएस को यूपीएससी जैसे बहुत ही टफ एग्जाम देने पड़ते हैं, वो भी 3-3 4-4 चरणों में, मेंस, प्री मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, और पता नहीं कितने कितने, और पता नहीं उस स्टूडेंट को कितना कुछ फेस करने के बाद तब जाके वो आईएएस बनता है। और टॉप लेवल का एक आईएएस बनने के बाद, उस टॉप पे बैठने के बाद, वो ऐसे अनपढ़ों को सर बोलता है। तो ये है गाइस हमारे देश की रियलिटी कि एक पढ़ा लिखा, उच्च लेवल का पढ़ा लिखा आईएएस एक अनपढ़ को आके सर बोलता है। इस पे गाइस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पढ़ने जो जाओगे तो पैसे बड़े मोटे लागे, ये ट्यूशन आके सेंटर है तबायफ आगे कोठे लागे, अनपढ़ एमएलए आगे झुके जे आईएएस ऐसे बड़े औहदे यारा मन्ने बड़े छोटे लागे। तो गाइस समझा आप लोगों ने कि ऐसे बड़े बड़े औहदे के लोग जब ऐसे छोटे छोटे लोग ऐसे अनपढ़ लोगों के सामने झुक के सर बोलते हैं ना, तो भाई लगता है कि भाई क्या आईएएस हो यार तुम। तो वो औहदा नहीं रह गया गाइस। एंड ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हमारे स्टेट को, हमारे देश को रूल करते हैं गाइस, तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा भाई सब। और अभी हाल में ही राम मंदिर में करप्शन हो गया, उस पे कोई नहीं बोलने वाला। जो नीट में के चक्कर में जो लड़के बच्चों ने चले गए हैं, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो ये वीडियो डिलीट उलीट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, यूट्यूब और फेसबुक के गाइडलाइंस की वजह से। तो चले गए, तो भाई उनकी भरपाई कौन करेगा। एंड उनकी भरपाई भी छोड़ो भाई, वो बच्चे भी हिंदू थे, तो कुछ लोग प्रोटेस्ट में आके वो दिखा रहे हैं भाई कि एंटी नेशनल, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा सब, मतलब एक अलग मोड़ दे रहे हैं इसको, हिंदू मुस्लिम का मोड़। भाई वो बच्चे भी तो हिंदू ही थे, जो 14 15 18 20 बच्चे जा चुके हैं, तो भाई उनके लिए तो आओ कम से कम, वो भी तो हिंदू थे, वो तो कहीं मुसलमान नहीं थे ना भाई, तो उनके लिए आओ कम से कम प्रोटेस्ट करो यार। यहाँ हिंदू मुस्लिम चीजें बात नहीं हो रही है, यहाँ एजुकेशन पे बात हो रही है भाई। बट हमारे देश में एजुकेशन पता नहीं किस लेवल पे जा चुका है भाई। जैसे मीडिया का लेवल 157 हो चुका है, हमको मुझे तो लगता है कि एजुकेशन का लेवल अगर कोई होता तो हम लोग सबसे पिछड़ी पिछड़ी एजुकेशन में जा रहे हैं भाई, धीरे धीरे इस लेवल का एजुकेशन हो जा रहा है। एजुकेशन पे कोई वही नहीं है भाई, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस फंसा हुआ है तो एम्बुलेंस फंसा रहेगा, लेकिन विधायक जी की गाड़ी पहले जाएगी सारी चीजें रोक के। ऐसा तो सिस्टम हो चुका है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हमारा देश का क्या होगा गाइस। देख रहे हो इतने सारे बच्चे मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर के कानों में खबर नहीं जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जाके योगा कर रहे हैं बढ़िया। अरे सर, बच्चे जाके धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भी तो सुन लो भाई। लेकिन नहीं, उनका नहीं सुनना, आप जाके योगा मार रहे हो। साल भर में एक दिन योगा में, 10 दिन योगा में भी वो भी रील्स दिखाया जा रहा है ऐसे ऐसे। उसके रील्स के बाहर जाके देखो, उस जिस स्टेट में हो रहा होगा उस स्टेट के 90% पुलिस वालों को वहां के सुरक्षा में लगा दिया गया होगा कि भैया तुम सुरक्षा करो। बताओ, काम धंधा छोड़ के सब सुरक्षा पे लग गए हैं। ऐसा तो हमारा देश हो चुका है। रील्स में रील्स बाजी हो रही है, खाली नीचे से ऊपर तक रील्स बाजी चल रही है सबकी। प्रधानमंत्री हो, अरे नॉर्मल आदमी तो बना ही रहा है बेचारा, क्या करे वो, काम धंधा नहीं है तो सोच रहा है यूट्यूब से ही कुछ हो जाएगा तो पैसा आएगा। नौकरी तो आप देने वाले से रहे, नौकरी आता है 4,000 2,000 4,000 नौकरी आ रहा है, उसमें 400 500 नौकरी आ रहा है, उसमें भी फॉर्म भरने वाले लाखों बच्चे कहाँ भरेंगे ही भाई, आप दे ही नहीं पा रहे हो, कहाँ से बेचारे क्या करें बताओ। डिग्री ले लेके बच्चे घूम रहे हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप लोग को।